Hello बच्चों, let's read the question. Here question given is in case of nitrogen NCl3 is possible but not NCl5, whereas in case of phosphorus PCl3 as well as PCl5 are possible. It is due to the options given are A. Availability of vacant d orbitals in P but not in N. Option B. Lower electronegativity of P and P than N. C. Lower tendency of H bond formation in P than N. D. Occurrence of P in solid whereas N is in gaseous state at room temperature. तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या गिवन है? यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है कि जो नाइट्रोजन है वो NCl3 फॉर्म कर सकता है लेकिन NCl5 फॉर्म नहीं कर सकता, और फास्फोरस जो है वो PCl3 PCl5 दोनों फॉर्म कर सकता है। तो इसका रीजन क्या है? ठीक है, तो नंबर ऑफ बॉन्ड जो फॉर्म होता है किसी भी कंपाउंड में, यहाँ पे लिख लेते हैं की कॉन्सेप्ट। इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या है कि जो नंबर ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट फॉर्मेशन होते हैं वो क्या होते हैं? द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ सेंट्रल एटम इन ग्राउंड और एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, नंबर ऑफ बॉन्ड जो फॉर्म होता है वो होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट। किसका? सेंट्रल एटम का ग्राउंड स्टेट में हो सकता है या फिर एक्साइटेड स्टेट में हो सकता है। तो नाइट्रोजन के बारे में बात करेंगे तो नाइट्रोजन क्या हो गया? 7 है उसका, तो 1s2 2s2 2p3, तो 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2p3 में 3 इलेक्ट्रॉन। ओके, नेक्स्ट क्या चीज है? तो नाइट्रोजन क्या हो सकता है ना, वो नॉर्मल जो ग्राउंड स्टेट में है वो 3 बॉन्ड फॉर्मेशन कर सकता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 1 2 3 हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स थे, सो इट कैन फॉर्म 3 बॉन्ड। क्योंकि वो 3 बॉन्ड फॉर्म कर सकता है इसलिए वो NCl3 फॉर्म करता है। ये किसके बारे में हम बात कर रहे हैं? ये बात कर रहे हैं हम ग्राउंड स्टेट के बारे में। ओके, नेक्स्ट है एक्साइटेड स्टेट में अगर इलेक्ट्रॉन जाना चाहेगा तो एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन जाने के लिए वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं है। किसके पास? नाइट्रोजन के पास नो वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट। अगर वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट रहता तो इलेक्ट्रॉन वहां पे जंप कर सकता था एक्साइटेड स्टेट में और मोर बॉन्ड फॉर्मेशन हो सकता था। ओके, कमिंग टू पी, फास्फोरस का कितना है? फ्लोरीन 15 है, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। ये ग्राउंड स्टेट का है। ठीक है, तो ग्राउंड स्टेट में क्या है? 3s में कितना इलेक्ट्रॉन लिखा है? 2 इलेक्ट्रॉन। देन कमिंग टू 3p में भी कितना है? 3 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, और 3 लिखा है मतलब यहाँ पे डी सब जो मतलब वैकेंट डी ऑर्बिटल जो है वो भी प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 3d, डी ऑर्बिटल भी प्रेजेंट है, और ये है हमारा ग्राउंड स्टेट में। तो जब एक्साइटेड स्टेट में रहेगा, एक्साइटेड स्टेट में, तो ग्राउंड स्टेट में जो इलेक्ट्रॉन है वो जंप कर सकता है वैकेंट ऑर्बिटल को। जैसे 3s में 2 इलेक्ट्रॉन है, ओके, तो और 3p में कितना है? 3 है, तो ये हो गया हमारा 3d। सो 3s में 1 रहा, 3p में 1 है, और 3s से इलेक्ट्रॉन जंप कर गया यहाँ से 3d को। तो अभी एक्साइटेड स्टेट में क्या हो रहा है? एक्साइटेड स्टेट में 5 हाफ फील्ड ऑर्बिटल प्रेजेंट है। ओके, क्योंकि 5 हाफ फील्ड ऑर्बिटल प्रेजेंट है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि वो अभी
5 बॉन्ड फॉर्मेशन कर सकता है। तो ग्राउंड स्टेट में क्या करेगा, PCl3 फॉर्म करेगा, एक्साइटेड स्टेट में क्या करेगा, PCl5 फॉर्म करेगा। ठीक है, तो इसका रीजन क्या हो गया, इसका रीजन हो गया कि प्रेजेंस ऑफ वैकेंट d ऑर्बिटल। ओके, यहाँ पे लिख लेते हैं प्रेजेंस ऑफ वैकेंट d ऑर्बिटल। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या होगा, वो होगा हमारा ऑप्शन ए, अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंट d ऑर्बिटल्स इन p बट नॉट इन n। और जो सेकंड है लोअर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फास्फोरस देन नाइट्रोजन, ये तो नहीं होगा। लोअर टेंडेंसी ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन इन p देन n, ये भी नहीं होगा। ऑकरेंस ऑफ p इन सॉलिड व्हेरेas n इज इन गैसियस स्टेट इन रूम टेम्परेचर, ये भी नहीं होगा। ओके, so correct answer हो गया ऑप्शन ए। I hope you understood well. Best of luck.